हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस संजीव पाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। तो देखिए हम लोग अचानक से कहीं जा रहे हैं, मतलब अचानक से ही सडनली कुछ प्लान हो गया था और बस हम लोग निकल पड़े थे कल। तो ये कल संडे का है जो वीडियो मैं डाल रही हूँ। तो देखिए हम लोग जा रहे थे और सडनली अचानक ऐसा प्लान हुआ है कि मतलब मेरी जो सिस्टर लोग हैं ना, अ, मामा की लड़कियां, मतलब मेरी सिस्टर्स भोपाल के। तो वो ना अचानक से ही कल नहीं, सैटरडे रात को इंदौर आए थे और मुझे फ़ोन लगा के बोला कि दीदी महाकाल जाना है हमें और हम लोग आ रहे हैं। तो मतलब अचानक अचानक से बोल दिया कि संडे छुट्टी है और मंडे को ही रिटर्न होना है उनको। मतलब छुट्टियाँ नहीं है, मेरी जो एक सिस्टर है उसके कॉलेज चालू है तो उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। और बाकी तो मेरी जो सिस्टर है वो भी स्कूल की टीचर है तो उसकी भी छुट्टी है। और भोपाल में जो और एक उसकी बड़ी सिस्टर है वो भी स्कूल में ही है तो उसकी भी छुट्टी है। तो मतलब ले दे के एक सिस्टर की छुट्टी नहीं थी तो वो घर पे बोल रही थी मेरी सारी छुट्टियां ऐसे ही, मेरी मतलब पूरा गर्मी का जो सीज़न है वैसे निकल जा रहा है, कहीं जा ही नहीं पा रही हूँ मैं भी, कॉलेजेस की वजह से, कॉलेज की वजह से। तो फिर अचानक से उन्होंने प्लान बना लिया कि चलो इंदौर चलते हैं बुआ के घर और वहाँ से फिर दीदी लोगों को लेकर हम लोग महाकाल चलेंगे। तो बस सैटरडे ये शाम को बैठे थे 5 बजे की ट्रेन से और रात को आए हैं 10 बजे, आए थे 10 बजे। फिर मुझे भी बोल रहे थे कि दीदी आ जाओ तुम भी। तो मेरा घर पता ही है आप लोगों को कि थोड़ा सा कॉलोनी से दूर है। तो मैंने कहा नहीं, मैं सुबह ही आऊँगी, तुम लोग एंजॉय करो अभी रात को। और पूर्वी तो पहले से ही थी उसके मामा के घर, तो वहाँ पे सारी मासी लोगों के साथ मिल गई थी पूर्वी। फिर मैंने घर पे बताया कि मेरी सासू माँ को कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मैं सिस्टर आई है मेरी, तो क्या मैं भी जाके घूम के आऊँ उनके साथ महाकाल। तो बस एक दिन की ही बात थी, संडे की, और मॉर्निंग में तो हम लोग आ ही जा रहे थे। तो बस हम लोग आ गए थे महाकाल। तो ये देखिए हमने महाकाल का गेट भी क्रॉस कर लिया था। तो एक्चुअली वहाँ पीछे से मैंने वीडियो बनाया था और ये है ना, कार पार्किंग करके फिर हम लोग जा रहे थे ई रिक्शा से अंदर की तरफ। तो मतलब क्या ही बोले, संडे था और इतना मतलब भीड़ हौच पौच था ना, और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना भीड़ रहेगा संडे। मतलब ऑब्वियसली सी बात है कि तीर्थ स्थान है तो भीड़ तो रहेगी, लेकिन ना कुछ पता नहीं ज़्यादा ही लग रहा था कि हम लोग ऐसे आए थे। मैं गई हूँ महाकाल, लेकिन मैं ना 2 या 3 बार ही गई हूँ और कुंभ के टाइम भी गई थी, उस टाइम भी बहुत भीड़ था। और अभी बहुत दिनों बाद जा रही हूँ मैं, मतलब कितने साल हो गए जब से ये महाकाल लोग बना है तो मैं गई ही नहीं हूँ। तो यहाँ देखिए हम लोग बस एंट्री किए हुए हैं और यहाँ तिलक विलक सब चल रहा है, सबका समर्थ ने लगा लिया। और यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम पूर्वी ने तिलक लगाया था तो उसको मैं बोल रही थी कि लगाओ, बट और इतना गर्मी तो मैं क्या ही बताऊँ कि इतना था ना। एक तो जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी ये बोल रहे थे कि स्किप कर दिया तो कहीं घूमना ही नहीं होगा, इसलिए हमने कहा कि नहीं चलते हैं। फिर मैंने पूर्वी से कहा कि पूर्वी तुम भी लगाओ, ठंडा ठंडा लगेगा। तो यहाँ हमको पहुँचते पहुँचते दोस्तों कितने बज गए थे, 7-8 बज गए थे हम लोगों को लगभग अंदर पहुँचते पहुँचते ही, मतलब मंदिर तक। यहाँ पे भी हम 7 बजे करीब, 7 सवा 7 बजे यहाँ अंदर गए थे और ये तिलक लगा रहे थे। तो ये मेरी दीदी की लड़की है और ये 4 लोग आए थे, मेरी 3 सिस्टर और ये छोटी सी बच्ची। तो ये 4 लोग ही थे कि अचानक से प्लान बन गया और आ गए। मतलब अचानक जो चीज़ें हो जाती है ना तो हो ही जाती है, और नहीं तो फिर प्लानिंग करते रहो कि हाँ जाना है जाना तो। और इतने सारे लोग इकट्ठा तो कभी भी इनका टाइम का मैचिंग तो हो ही नहीं सकता है, किसी का टाइम परफेक्ट मैच नहीं करता है, कभी किसी को काम रहता है कभी किसी, तो किसी का मतलब ऐसा नहीं होता कि हम लोग ग्रुप बना के कहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी भाभी भी आने वाली थी, लेकिन भाभी को एक्चुअली वो डॉक्टर है तो उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट जॉब है उनकी। तो भाभी नहीं आई थी, उनके बच्चे नहीं आए थे, नहीं तो भाभी का भी बहुत प्लान था कि मतलब जाएंगे महाकाल। तो यहाँ देखिए पूर्वी ने फर्स्ट टाइम लगाया था तिलक, तो मैंने कहा बेटा लगाओ, बहुत ठंडा ठंडा लगेगा। और हालत तो सबके डाउन हो ही रखी थी पहले से ही इतना मतलब क्या ही बोले, 40 डिग्री शायद था कल।
तो गर्मी के मारे तो हालत बहुत ख़राब थी। फिर भी गए थे कि नहीं चलो घूम के तो आए। फिर मैंने भी छोटा सा लगा लिया था, मैंने कहा कि इतना बड़ा तो नहीं लगाऊंगी। फिर मम्मी ने, मैंने, सब ने छोटा सा लगाया था, मेरी सिस्टर ने। तो ये देखिए, ये रही मम्मी, मतलब सब लोग आए थे हम लोग। 2 कार थी हमारे पास, इसके चाचा, मामा, मेरे मम्मी पापा, और दोनों कार पार्किंग करके फिर हम लोग यहाँ अंदर ई रिक्शा तक आए थे। तो यहाँ पे काउंटिंग हो रही थी कि कितना क्या देना है, और बस यहाँ हम लोग जा रहे थे पैदल। आप लोग कहाँ जा रहे हो? कहो तुम ही कहो, कोई अच्छी है। महाकाल जा रहे हो? आप जाना नहीं क्या? बहुत लोग रहा तो जाया भी यही सब। और इतने अच्छे अच्छे खिलौने वगैरह थे ना, तो हम लोग बोल रहे थे कि आते टाइम ले लेंगे, क्योंकि हमको लगा था कि हम लोग शाम के टाइम जा रहे थे, संध्या आरती तो देख ही पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे रुके ही नहीं कुछ लेने के लिए, और सीधे सीधे चलते गए हम लोग कि नहीं पहले मंदिर जाते, उसके बाद जो भी ख़रीदना वरीदना है हम लोग बाद में ख़रीदेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे सीधे मंदिर की ओर। तो चलना तो पैदल तो बहुत काफ़ी चलना पड़ता है कि अंदर तक जाना है तो, और उसके बाद फिर मंदिर का जो गेट आता है वो, मतलब पूर्वी और समर्थ का तो ये ऐसा है कि समर्थ बहुत छोटा था जब हम लोग गए थे शिरडी, उसको तो वो याद भी नहीं होगा, याद है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन उस टाइम तो उसको ज़्यादा हमने गोदी में ही घुमाया था। और निकलना तो ऐसा होता नहीं। पूर्वी का भी ये फर्स्ट टाइम है कि वो कहीं पे इतना, मतलब घूमने फिरने के लिए निकली है, लेकिन ये जो तीर्थ स्थान वगैरह उसने पहला देखा है। तो मतलब एक्सपीरियंस किया, मतलब इतना चलना पड़ रहा है, मम्मी धूप है, गर्मी है, तो पहली बार ही है उसका भी। और पहली बात तो है कि गर्मियों में तो आओ ही मत। अगर आप लोगों को तीर्थ स्थान जाना है तो गर्मी में प्रेफर नहीं होता है, वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। ठंडी में जाओ, बारिश में भी मत ही निकलो घर से, ठंडी में जाओ जहाँ पे भी जाना है। लेकिन फिर बात वही है कि बच्चों का स्कूल चलता है, तो ठंडी में भी पूरा भरपूर स्कूल का सीज़न रहता है, तो उस टाइम भी जा नहीं सकते। बस वही है कि अचानक कहीं प्लान बन जाता है तो चले जाओ। और ये भी गर्मी के दिन ये भी अचानक से ही बन गया था, तो हमने भी स्किप नहीं किया। मैंने कहा नहीं चलो चलते हैं, ठीक रहेंगे। और कल तो दोस्तों एक बात और, कि कल सारा दिन मेरा उपवास था, कल एकादशी का व्रत था, तो अच्छे दिन में ही गई थी मैं, और ऐसा लगा ही नहीं कि मेरा उपवास वगैरह है मम्मी का और मेरा। तो सारा दिन तो हमने कुछ खाया ही नहीं, बस जूस वूस पिया, तो उसी पर टिके हुए थे। तो ऐसा फील भी नहीं हुआ कि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। मतलब अगर ऐसा है कि मंदिर के लिए आ रहे हैं और ऐसा फील नहीं होता है, मतलब अंदर से ही वो पावर और आ ही जाती है भक्ति के साथ साथ। तो कल ऐसा फील ही नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बस जा रहे थे अंदर, फिर यहाँ पे हम लोग प्रसाद वगैरह लेंगे, उसके बाद जाएंगे ये अंदर। यहाँ से हमने प्रसाद लिया था, उसके बाद सीधे अंदर। हम लोग भैया को बोल रहे थे कि यहीं पे जूते चप्पल उतार दे क्या, तो भैया बोल रहे थे कि दीदी आप लोगों को तो आने में बहुत लेट हो जाएगा, आप महाकाल लोग वगैरह घूमोगे। तो मैंने कहा हाँ ये भी सही है। तो बोले हम लोग जब तक चले जाएंगे तो आप स्टैंड पे उतार देना। तो ये देखिए हम लोग चप्पल जूते उतार रहे थे स्टैंड पे। और ये है शाम का जो व्यू है कल का वो। तो यहाँ देखिए ये रही मेरी सिस्टर, वो मेरी दीदी, ये है एक छोटी सिस्टर जिसके कॉलेज चालू है अभी भी, अर्पिता आरती, मतलब 2 सिस्टर ये है। और वो जो मेरी शादीशुदा जो सिस्टर है ना, जिसकी बेटी है, उनका नाम कमला है, तो वो मेरी दीदी है, वो बड़े मामा की लड़की है। तो उनके बेटे को छोड़ के आई है घर पे, और उनके हस्बैंड जीजा को छोड़ के आई है कि नहीं बहन लोगों ने प्लान बनाया। तो जीजा बोलते नहीं तुम जाओ, एक दिन की तो बात है, घूम के तो आओ। तो जीजा ने भेज दिया था। और देखिए हम लोग यहाँ से ना लाइन लगना शुरू हो गया था। तो मतलब पहली बार पूर्वी, और मतलब मेरे को तो ऐसा डर लग रहा था कि घूम नहीं जाए, मतलब छोड़ने लेके चल रहे थे कि हाथ मत छोड़ना। और इतना रश था ना। ये देखिए अब ये हम लोग अंदर आ गए थे। और बस आप लोगों को पता ही है कि अंदर फिर मोबाइल वर्जित है, मोबाइल ऑन करना भी वर्जित है, मतलब अंदर डालो। वहाँ पे जो सिक्योरिटी थे बस सीधे बोल रहे थे कि मोबाइल नहीं अलाउड है, तो प्लीज़ आप लोग अंदर रख लीजिए मोबाइल। तो जहाँ तक हुआ मैंने वहाँ तक ही बनाया, और डर लगता है ना इसलिए मैंने कुछ रिस्क लिया ही नहीं। और छोटे छोटे हैं मेरी सिस्टर लोगों के पास थोड़े से क्लिप तो, और अंदर के भी,
मैं वॉच कर रही थी और मेरी सिस्टर को मैं बोल रही थी कि तू बना ले फटाफट, मैं देख रही हूँ कोई देख तो नहीं रहा है। तो उसके पास है क्लिप्स, तो मैं अभी जितना मेरे पास था ना तो मैंने आप लोगों के लिए उतना डाल दिया है। और अभी बस रेस्ट कर रहे हैं हम लोग, और कल मैं और थोड़ा सा डाल दूँगी जो भी बाकी है मेरे पास, मेरी सिस्टर के पास। फिर बस वहाँ से मंदिर से आए हम लोग। और एक्चुअली ना गाइज़, हम लोगों के साथ एक बात और हो गई कि मेरे पापा ना अंदर महाकाल लोग घूमे ही नहीं, बोले नहीं इतना भीड़ है, हम मुझे तो नहीं जाना है। और सब लोग थक गए थे, पूर्वी भी थक गई थी, बच्चे थक गए थे, तो कोई अंदर जाने के लिए एग्री नहीं किया है। तो हम लोग ना ये देखिए यहाँ 11 बजे तो हम लोग खाना वहाँ से छोड़ दिया था, मंदिर हमने 11 बजे गए थे, और फिर हम लोग यहाँ गए थे। बच्चों लोगों को शाम से कुछ नहीं खाया था तो भूख लग गई थी, तो यहाँ पे हम लोग मेघदूत जो रिसोर्ट है ना उसके सामने आ गए थे कि पंजाबी ढाबा है, वहाँ कुछ खा लेते। लेकिन यहाँ पे इतना रश था ना कि सीट ही नहीं मिल रही थी हम लोगों को। फिर हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे कार पार्किंग की, फिर मेघदूत आ गए थे हम लोग। तो फिर भाई बोलता है कि दीदी एक काम करते हैं, महाकाल लोग फिर हम लोग कभी घूमेंगे, क्योंकि 2 जगह दोस्तों नहीं होता है। एक भी हम लोग अंदर ज्योतिर्लिंग वगैरह के भी दर्शन करेंगे भगवान जी के, वो भी नहीं हुआ। वो हुआ, उसके बाद जो हम लोग महाकाल लोग घूमने वाले थे तो वो हमसे हुआ ही नहीं, कैपेसिटी नहीं थी इतनी। तो फिर भाई बोलता है कि दीदी 2 जगह एक साथ नहीं होगा, अभी यहाँ घूम लेते हैं, फिर महाकाल लोग एक दिन और आके महाकाल लोग घूम जाएंगे। तो उस दिन हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, मतलब जाके दर्शन नहीं करेंगे, सिर्फ महाकाल लोग घूम के घर चले जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ भाई ऐसे ही करते हैं, और सिस्टर लोग भी एग्री हुए कि हाँ भाई दादा हम लोग वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने मंदिर छोड़ के हम लोग आ गए थे कि चलो अब घर के लिए निकलते हैं। और यहाँ पे ना फिर वहाँ सीट नहीं मिली तो हम लोग मेघदूत आ गए। फिर मेघदूत आके फिर हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोगों ने मतलब बच्चों लोगों ने खाया, हमने तो खाया ही नहीं था क्योंकि एकादशी था, तो मम्मी और मैंने नहीं खाया था। यहाँ देखिए हम लोग नीचे आ गए थे, तो नीचे भी ना अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, हम लोग बहुत सारे लोग थे तो इतना बड़ा अरेंजमेंट नहीं था नीचे। तो जो वहाँ के स्टाफ थे वो बोल रहे थे कि आप लोगों को ऊपर जाना है। फिर हम लोग बैठे थे तो भाई बोल रहा है कि आप लोग बैठो, मैं ऊपर देख के आता हूँ पहले। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे थे और फिर भाई देख के आया था ऊपर, तो बोले चलो सब ऊपर। तो हम लोग घूमे जा रहे थे, मैं बोल रही थी तेरी तो शक्ल दिखा, ओए मेरी शक्ल वाली। हेलो गाइस। तो यहाँ पे ना सबने वेज ही खाया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया था तंदूरी रोटी, राइस, प्लेन राइस, दाल फ्राई और शाही पनीर, और एक पनीर मसाला था शायद। तो 2 तरह के पनीर थे। और हम लोग मम्मी और मैं तो कुछ खाएंगे नहीं, तो मैंने कहा कि भाई वो ऑर्डर कर दो, क्या बोलते हैं, फ्रूट रायता, मिक्स फ्रूट रायता। तो मम्मी और मैंने वही खाया था। और ये लास्ट में देखिए पूर्वी और समर्थ। तो बस ये था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो कुछ भी है मेरी सिस्टर के पास भी वीडियो में वो मैं कल डालूँगी। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, और इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।